आदमी अपन राज नहीं चाहे छे बोलियो मने तो केना बदलते व्यवस्था। सब आदमी बोलियो जन सुराज जन सुराज। हम कहबे जनता के सुंदर राज तो दू बार सब आदमी जोड़ के कहिए तब न हीरा का आवाज जेते। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब एक बार आपसे बात करेंगे जन सुराज के सूत्रधार, जो हमारे आपके बाल बच्चे के जीवन में खुशहाली कैसे आएगी, गरीबी से निकलने के वो रास्ते बताएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए प्रसाद किशोर जी के लिए। नमस्कार, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, हम सांसद विधायक नहीं हैं, मुखिया सरपंच भी नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहीं गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 10 बरस में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़े वो आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 2 बरस पहले वो काम को हमने छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़ काहे दिए? काम इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। आप तो मुखिया विधायक सांसद बनाते हैं, हमने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। या तो हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा 10 साल का अनुभव है। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर से गया और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। इसीलिए हमने तय किया है कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि साधन पैसा दिया है, जिसको हाथ पकड़ ले वो जीत के राजा हो सकता है। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जिंदगी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते। लोग कहता है भैया वोट किसको देना है, हमको नहीं मालूम है। वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरस पर कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो आपको यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। चुनाव से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, हमको जिताइएगा तो हम भी आपके बच्चों के साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। हम अभी 15 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे, आप उसको समझ लीजिए। तब वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा
तो हमसे लिख के ले लीजिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाएगा, आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। और न हो तो हमारा कार्ड आपको दिया होगा, हमारा गर्दन पकड़िएगा। लेकिन रास्ता हम जो बता रहे हैं उसको पहले ध्यान से समझ लीजिए, ठीक लगे तो उसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब 15 मिनट आपस में बात नहीं करना है और ताली भी नहीं बजाना है। हम नेता नहीं हैं, ताली सुनने नहीं आए। 15 मिनट में आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना, हाथ उठाकर बोलना है। और आपको अपने आप 15 मिनट में समझ में आ जाएगा कि आपके गरीबी, परेशानी, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। देखिए, दुनिया में जितना लोग विद्वान हुए उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, आपका गरीबी खत्म। आपके गांव में जो आदमी नौकरी कर रहा है वो दूसरों के मुकाबले थोड़ा ठीक रह रहा है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी गरीबी दूर हो सकता है। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार, दुकान करके अपना जीवन आप सुधार सकते हैं। यही 3 गो रास्ता है, नौकरी, खेती और व्यापार। नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, खेती चाहिए तो उसके लिए जमीन होना चाहिए, और रोजी रोजगार, व्यापार चाहिए तो उसके लिए पैसा, पूंजी होना चाहिए। बिना इन 3 के गरीबी से आप निकल नहीं सकते। तो बिहार में आप अपने गांव में देखिए, ज्यादातर आदमी के पास, ज्यादातर परिवार के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा गया पढ़ने, वो पढ़ा नहीं, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग पैसा वाला है, अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे। आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिलेगा। वो क्यों? स्कूल तो आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार के राज में स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज से डिग्री बंट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने। जब आपका बच्चा पढ़ा नहीं तो उसको दुनिया में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। आपके अनपढ़ बच्चे को जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो ज्यादातर परिवार के पास ये पढ़ाई और नौकरी से निकलने का रास्ता बंद है। दूसरा रास्ता आपको बताए जमीन का। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? खेती करके हरियाणा, पंजाब में आदमी इतना राजा हो गया कि आधा बिहार का लड़का जाकर हरियाणा, पंजाब में मजदूरी कर रहा है। आपका जीवन नहीं सुधरा। वो क्यों? वो इसलिए यहाँ आप जितना लोग आए हैं, 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन है ही नहीं। बिहार में गरीब के नाम पर राजनीति हुआ,
समाजवाद, सामाजिक न्याय का बात हुआ, लेकिन गरीब को जमीन नहीं दिया। यहाँ 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं, तो बेचारा खेती करेगा कैसे? और जो 40 आदमी बच गया जिसके पास जमीन है, वो उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो बिहार में जो आप खेती करते हैं, ये कमाने के लिए खेती नहीं है, ये खाने के लिए खेती है। आपके खेत में उतना ही आमदनी हो रहा है कि बाल बच्चे का पेट भर जाएगा। नून तेल कपड़ा का जुगाड़ है। घर में अगर शादी लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो खेती करने वाले लोगों को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके लिए पढ़ाई नौकरी का दरवाजा बंद, खेती का दरवाजा बंद, एक दरवाजा बचा, बिजनेस व्यापार का। अगर आपके पास पैसा होता, सरकार अगर 1 लाख रुपया कर्जा दे दे, तो यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है, महिला है, कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस पाल लेते। कोई दूध का, कपड़ा का, सीमेंट का, मिठाई का दुकान खोल लेता। वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए कि यहाँ रहने वाला 100 आदमी 100 में 80 दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। इसको याद रखिए। मोदी जी कितनो सीना ठोक ले, नीतीश लालू जितना दावा कर ले, बिहार में रहने वाले 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं, तो खाइएगा क्या? अपने बच्चे को क्या खिलाइएगा? रोजी रोजगार व्यापार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? अब आप देखिए, आपके पास पढ़ाई रोजगार का दरवाजा बंद, खेती से आमदनी का रास्ता है नहीं, बिजनेस व्यापार के लिए पैसा पूंजी है नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बनवा दे कि बिजली ला दे, सरकार आपको 400 रुपया पेंशन दे दे कि 4 किलो अनाज बांट दे, सरकार तो ये सब काम करिए रहा है, लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब खेती से आपको आमदनी हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के महिलाओं को, युवाओं को सरकार पैसा दे, कर्ज दे, ताकि घर घर लोग रोजी रोजगार कर सके। अब आप पूछिएगा, इतना बात तो ठीक है, ये होगा कैसे? किसको हम लोग वोट दें कि तीनों काम हो जाए? अब यही रास्ता आपको बताएंगे। अब भाषण खत्म, सवाल का सिलसिला शुरू। 3 सवाल हाँ या ना में उत्तर दीजिए और आपको दिख जाएगा कि ये तीनों काम आपके बाल बच्चों के लिए कैसे होगा। सबसे पहले जितने लोग आप आए हैं, जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर हाँ या ना जोर से बोलना है। जो न बोलेगा उसको नहीं बुझाएगा। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए भैया, जोर से बोलिए, जोर से। झूठ, पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तो बोलना है, जो खड़ा है आप भी बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए गांव में लोग कितना होशियार है। जो आदमी पढ़ा लिखा है वो भी, और जो खुद अनपढ़ है वो भी, अगला पिछड़ा, गरीब अमीर, महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान, युवा बुजुर्ग, सब ने कहा भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। यहाँ बैठा हर आदमी जान रहा है
अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझदारी आप सबको है। तो अब देखिए, जादू से आपके बर्बादी का कारण क्या है अभी दिखेगा। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है? देखिए, अपने गांव का दुर्दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में आप में से किसी ने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। नेता काम नहीं करता है, आप उसको गाली देते हैं। आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देते हैं, तो आपको अपने मुंह में 2 थप्पड़ मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? आपको मालूम है कि आपका बच्चा पढ़ेगा तो उसका जीवन सुधरेगा, लेकिन आपको पढ़ाई पर वोट नहीं देना। कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया पढ़ाई के लिए तो कोई वोट मांगने आया ही नहीं, अब पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो छोड़िए पढ़ाई का बात। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपके गांव में एक फैक्ट्री लग जाए, आपके बाल बच्चों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों में किसी ने जीवन में आज तक फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। आप पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए, रोजी रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। चलिए दोनों छोड़ दीजिए, खेती तो आप सब लोग करते हैं। अभी 2-3 महीना पहले यहाँ धान बेचे होंगे, कोई मकई बेचा है, कोई आलू बेचा है। चाहे आप लालू को वोट दिए कि मोदी को वोट दिए, धान का दाम है कई सौ रुपया, लेकिन इसमें कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो धान 1600, 1700, 1800 से ज्यादा में बेचा है। सब अपना धान बेचा 1600 में, 1700 में। सबको मालूम है कि अगर धान का 2100 रुपया मिलता, आपका आमदनी बढ़ता, लेकिन आपने अपने जीवन में कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोट नहीं दिया। जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने फसल के दाम के लिए वोटे नहीं देते हैं, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया हम लोग तो सबको वोट देके देख लिए, कोई नेता काम नहीं करता, इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो ही मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, इसका गारंटी है। अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कैसे आपको ये मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, हाथ उठाकर बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया है, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से हाथ उठाकर बताइए। सबको बताना है हाथ उठाकर, नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोला, आपस में मत बतियाइए, आपस में मत बतियाइए। आपको बतियाना है तो माइक रख देंगे, चले जाएंगे। शांति से अगर सीखना है तो सीखिए, और न सीखना है तो नेता लोग आएगा, उसके भाषण जाकर सुनिएगा। आपने कहा कि जिस नेता को हम लोग वोट दिए, कोई हम लोग का काम नहीं किया, तो हम अभी गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो एक बार जोर से हाँ बोलिएगा, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। अभी आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने
5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भैया बोलो, न तो अभी रखे माई, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो नहीं बोलेगा तो अब अंतिम बार बोल रहे हैं, अगली बार गला नहीं फाड़ेंगे। सवाल पूछ रहे हैं, ये 5-6 बार बोल दिए। अगर जवाब दीजिएगा तो बात करेंगे, और न दीजिएगा तो आप भी घरे जाइए, हमको भी 15 किलोमीटर जाना है। जो पूछ रहे हैं हाँ या ना बताओ, 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारा हिंदू लोग बोले खाना मिले चाहे नहीं, नौकरी मिले चाहे नहीं, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बोलो, बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के, मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं। तो 5 बरिस आपका सांसद विधायक आपको अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी आपके, हमारे पैसा से अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? अरे इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, आप लोग के मुंह से आवाजें नहीं निकल रहा है। मोदी जी का मुंह देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोले आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए। तो गुजरात में तो विकास हो रहा है, पूरा देश का पैसा लेकर मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हाँ भैया चवलवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया है, मंदिर बनिए गया, जात का चर्चा चलिए रहा है, सिलेंडर आ गया, बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूरी करिए रहा है। तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो यही बताने के लिए पैदल चल रहे। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति और हिंदू मुसलमान के लिए तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से होगा? यही बताने घूम रहे, लोगों को गांव गांव जाकर हाथ जोड़ रहे। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई मोदी, कोई लालू, कोई प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा।
काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण। 3 गो सवाल का बात बोले थे, 2 गो पूछ लिए, तीसरे सवाल का बारी है। इसके बाद गरीबी से निकलने का एगो मंत्र अभी देकर जाएंगे। सब आदमी जरा सोच के बताइए, दुनिया में और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जोर से, जिसको इसको हाथ उठाकर बोलो भैया, जोर से बोलिए, बच्चों की चिंता है ना? पूरा गांव एक साथ बैठ के सबके सब झूठ बोल रहा है। हाथ उठाए, बोल दिया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम कह रहे नहीं है। अभी आपको दिखाते हैं। अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के, 5 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे। रास्ता में अगर आपका 100 गो बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा रास्ता में मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आज सुबह से चल रहे हैं, अभी तक किसी के गांव में कोई बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 10 बजते बजते पिलुआ वाला खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा। आप हंस रहे हैं, ये आपके बच्चे हैं। आपके बच्चों का ये दुर्दशा, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी स्कूल नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने तो जितना लोग आप हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जाकर जाति और धर्म के नाम पर उसी नेता का वोट दबाओगे। और यहाँ कह रहे हो कि बच्चे का चिंता है। बच्चे का अगर चिंता होता तो उसी नेता को आप वोट देते। बच्चे का चिंता क्या होता है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा, लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं तो लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे। मोदी लालू के चक्कर में पड़े हैं। पाकिस्तान पुलवामा आपको समझ में आ रहा है। मुसलमान को डराना है, हराना है, बुझा रहा। गांव में बैठे बैठे लालू कैसे जीतेगा कि नीतीश कैसे जीतेगा, इसका चर्चा हो रहा। मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, वो भी गांव में बैठे बैठे दिख रहा। खाली अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ाया है, नहीं दिख रहा। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। बिहार में आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरिस बैठ के आप रोना रोते हैं। ए भैया नली नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। और जब वोट देने जाइएगा तो इस सब बात भुला जाइएगा। बिहार में आदमी को 2 ही बात चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात।
तो लालू नीतीश आपको जात में बांट दिया। अब मोदी जी आए, 4 किलो भात खिलाने का आदत लगा दिए। आदमी यहाँ भात खा रहा है और जात के नाम पर बोरा में भर के वोट दे रहा। अब पूरा अपने बच्चे को अनपढ़ मजदूर बना दिया। यही बताने आए। अब आपको एक रास्ता बताएंगे। आप सुधरने वाले तो हैं नहीं। हम 17 महीना चले पैदल कि 17 साल चल दे, यहाँ का आदमी नहीं सुधरने वाला। आप क्या सुधरिएगा? आपका बच्चा, आपका पति, आपका भाई आपको छोड़कर सालों साल से चला गया मजदूरी करने। जहां गया है काम करने, वहां 10 घंटा, यहाँ 2 घंटा बैठे हैं, आप टलमला रहे। आपके घर का सवांग 10-10 घंटा कहीं फैक्ट्री में, खेत में मजदूरी कर रहा है, अपना हाड़ गलाता है, पेट काटता है, तो घर 6,000-8,000 भेजता है तो आपका खाना चलता है। वो आदमी ईद में, छठ में कभी 10 दिन घरे आएगा तो एक बार उसका मुंह देखिएगा। लेकिन यहाँ पूछिए लोगों से, वोट काहे दिए थे? तो कहता है क्या करें, हमारा जात वाला खड़ा था इसीलिए दे दिए। मोदी जी का मुंह देख के दे दिए, लालू जी कहे थे इसलिए दे दिए। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? इसीलिए आपको एक रास्ता बताएंगे, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद वोट जिसको देना है दीजिए, आपका दशा सुधर जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मुसलमान को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है कि मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है कि इस बार मोदी को रोकना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है कि इस बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र दे रहे, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोग पूछता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। ये आपके वोट की ताकत है। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के राजा हो गए। ये आपके वोट का ताकत है। एक बार जीवन में मेरा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। ये आपके वोट में ताकत है। लेकिन अपना बच्चा के लिए वोट दोगे तब जीवन सुधरेगा, और नहीं दीजिएगा तो लिख के ले लीजिए, मोदी आ जाए कि लालू आ जाए कि 10 को प्रशांत किशोर आ जाए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आपके बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है इसको। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं सुधार सकता है। अब हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। आप 2 घंटा से यहाँ बैठे हैं, आप थक गए, हमारे साथ 2 कदम कुछ लोग चलेगा पैदल, उसका सांस फूलने लगेगा। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे, अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में आपके समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं
बिहार में दशा सुधारने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है। तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप हमको आशीर्वाद दिए हैं तो आपको दूगो मीठा बात बता के घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको शक्ति बुद्धि पैसा साधन दिया है, लोग कहता है हम जिसका हाथ पकड़े वो राजा बना। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं 2 बरस में पूरा बिहार पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के उससे मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार को मथ के ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाएं और बिहार में जनता का राज बनाएं। और 2 बरिस में जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 2 संकल्प है, इसको याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। पहला संकल्प, जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने और जो बाल बच्चा आपका बेरोजगार बैठा है, सभी के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और 18 महीना से पैदल चले तो एक बात लोगों ने कहा कि 60 वर्ष से जो ज्यादा उम्र के बूढ़े लोग हैं वो इतना गरीब है, इतना थक गया है कि वो मजदूरी भी नहीं कर सकता है। तो जन सुराज का दूसरा संकल्प, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को हर महीने कम से कम 2000 रुपया के पेंशन का व्यवस्था जरूर करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार अब गांव से प्रस्ताव पारित कर लीजिए। बहुत देर से आप बैठ के सुस्ता रहे। 2 सवाल पूछेंगे, अब जवाब दीजिए। अगली बार वोट नेता के लिए पढ़ना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ना चाहिए? जोर से बोलो, बच्चों के लिए कि नेता के लिए? जोर से बोलिए, नेता के लिए कि बच्चों के लिए? 5 किलो अनाज के लिए कि रोजगार के लिए? जो नहीं बोल रहे कथा सुन रहे हैं, जोर से बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? पढ़ाई की जात? जोर से बोलो, जात या पढ़ाई? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी चाहिए लालू बोलो, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलोगे फिर पकड़ा जाओगे, फिर पकड़ा जाइएगा। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? और जितना आदमी नहीं बोल रहा है, इस सब मुर्गा भात खा के 2 पाउच पी के जात के नाम पर छुरा घोपेगा। फिर अभी पूछ रहे बोलो, नहीं बोलेगा। अब भोटवा के दिन जाके फिर मुर्गा भात खा के हम लोग के बच्चा के पीठ में छुरा घोपेगा। अंतिम बार पूछ रहे हैं, सोच के बता दो, फिर कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो एक ही रास्ता है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना। और वोट का कीमत आपने तय किया, 5 किलो अनाज नहीं, नाली गली नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बार जरा इस मिट्टी के लिए एक नारा लगाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, पूरी ताकत से जय बिहार। यहाँ के आदमी में इतने दम है,
दम नहीं आकर खाने को नहीं है, सब दूध दही बेच दे रहे हैं। ठीक बात। जय बिहार। ना दम नहीं, क्या कीजिए, आपके बस का नहीं है। आपको इस सरकार वाला इतना बना दिया, गरीब के मुंह से आवाजें नहीं निकल रहा है। जय बिहार, जय बिहार। घबराइए नहीं, 2 बरस में ये व्यवस्था बना कर देंगे, आपके बच्चों को रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप भी होली दशहरा अपने परिवार के साथ मनाओगे, ये हमारा वादा है।